नमस्कार, आप देख रहे हैं सिट टॉक न्यूज और आज है 2 अगस्त 2021। लेकर हाजिर है मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी 25 खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये न्यूज बुलेटिन मध्य प्रदेश के किस कोने से देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त 1 अगस्त 2021 से सभी 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों के खाते में भेजी जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 और राज्य सरकार की तरफ से 4,000 रुपए की राशि यहां पर भेजी जा रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका के चलते एक साथ 22 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें सतना, गुना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, सागर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रीवा जिले में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। 300 लोगों को राहत कैंप में भेजा गया और साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। सतना, रीवा और सिंगरौली के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। रीवा के त्योथर ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित गांवों को खाली कराया गया और यहां से 300 लोगों को राहत शिविर कैंप में भी भेजा गया है। पार्वती और सिंध के उफान होने पर भिंड और श्योपुर के कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। सतना में रपटा पार करते 2 लोग बह चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। एक सप्ताह में 2 गुनी हो गई है नए केस वाले जिलों की संख्या। छोटे इलाकों से सामने आ रहे हैं नए संक्रमित। 24 से 31 जुलाई के बीच 96 केसेस थे कोविड-19 पेशेंट के, लेकिन पिछले एक दिन में ये 96 की संख्या जो है 2 गुनी हो चुकी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगाएं और नियमित हाथों को सैनिटाइज करें और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। प्रदेश में दूसरे डोज का अभियान 4 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में सेकेंड डोज के लिए अलग से सुविधा। प्रदेश में 35 लाख लोगों का टीकाकरण पेंडिंग में है। राज्य टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म करी जा रही है। सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के लिए फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर के जरिए सीधे वैक्सीनेशन सेंटर में जाके टीकाकरण कराया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दी शिवराज सिंह चौहान को मित्रता दिवस की बधाई, लेकिन तंज कसना नहीं भूले और कहा कि सौदेबाजी से बनी आपकी सरकार को यूं तो 16 माह के करीब हो चुके हैं, लेकिन इन 16 माह में प्रदेश की जनता को मैदान में एक भी दिन कहीं भी आपकी सरकार नजर नहीं आई। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के नेहरू को जिम्मेदार बताने वाले शिवराज कैबिनेट मिनिस्टर एक बार फिर से कांग्रेस के घेरे में आ गए हैं। दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग ने महंगाई को लेकर के पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही कहा कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया गया था, उससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। सारंग के मुताबिक नेहरू ने देश में गलत तरीके से औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। इन्हीं सब की वजह से आज महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। और कुछ दिनों पहले खबर ये आ रही थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव यहां पर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है और वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इन सभी खबरों पर खंडन करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव ने आज बयान दिया और कहा कि मेरे शरीर में और मेरे परिवार की खून की एक एक बूंद में कांग्रेस की विचारधारा प्रवाह करती है। मुझे और मेरे परिवार के नाम के आगे यादव लिखा जाता है, सिंधिया नहीं। तो कुछ इस तरह से उन्होंने सिंधिया पर भी निशाना साधा। कोरोना काल में स्कूल की फीस माफ कराने हेतु कांग्रेस का ग्वालियर शहर में बड़ा धरना प्रदर्शन, 16 जगह धरना दिया और साथ ही धरने में कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई और सभी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस धरना प्रदर्शन में उन्होंने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लिया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर के समय बढ़ाया गया है। दरअसल मंदिर में सावन के पहले सोमवार को हुई धक्का मुक्की और भारी अव्यवस्था के बाद प्रशासन ने दर्शनार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। मंदिर में अब हर सोमवार सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 7 से 9 बजे तक और अन्य दिनों में सुबह 5 से रात 9 बजे तक लगातार दर्शन होंगे। इसके साथ एक नया परिवर्तन ये किया है कि शीघ्र दर्शन टिकट जो 250 रुपये में मिलता था, उसे हर
सोमवार के लिए बंद कर दिया गया है और साथ ही सोमवार को वीआईपी दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट जो बुक किए जाते थे उन्हें भी बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी MPPGCL ने अप्रेंटिस के 209 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 16 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए mppgcl.mp.gov.in आधिकारिक वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर। घर से ही बैठकर मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन आवेदन कर लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। भीड़ से निजात पाने के लिए और कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाए हैं। रुक कर लेते हैं ओलंपिक्स खबरों का। PV सिंधु ने एक बार फिर से रचा इतिहास, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। सुशील कुमार के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। PV सिंधु ने चाइनीज खिलाड़ी जियाओ बिंगहे को मात्र 52 मिनट में 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी रचा इतिहास। 49 साल में पहली बार टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया। टीम इंडिया के लिए दिलप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और गुरजंत सिंह ने 1-1 गोल किया और वहीं भारत का अगला मुकाबला 3 अगस्त को बेल्जियम के साथ होने वाला है। भारत में 12 सितंबर को होने जा रही है नीट की परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि NTA देश के बाहर कुवैत और दुबई में भी नीट की परीक्षा का आयोजन करेगा ताकि देश के बाहर जो भारतीय मूल के छात्र हैं वो भी नीट परीक्षा में भाग ले सके। और साथ ही NTA 13 भारतीय भाषाओं में नीट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है।